हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिलर पर। दोस्तों, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर हो चुका है। पेपर में बहुत धांधली हुई है दोस्तों, आप जानते ही हैं। तो अब सरकार उसके कुछ कह नहीं रही, वो बोल रही है कि मतलब पेपर जो हुआ है वह पूरे पारदर्शिता से बहुत अच्छे से हुआ है, और जब यह सब अफवाहें फैलाया जा रहा है, ये सब उनका कहने का मतलब यही है। तो हम अब क्या भी कर सकते हैं दोस्तों। अब आप जितना भी चाहें उनके खिलाफ़ या ट्विटर पे री एग्ज़ाम की ट्वीट करें, या भाई कुछ ना कुछ करें उनके लिए। जब तक आप बैठे रहेंगे शांत बैठ जाएंगे, कुछ होगा नहीं। आप शांत ना बैठिए। तो उसी क्रम में अब पेपर आ गया है दोस्तों एसएससी जीडी का, और बात की जाए बिहार बीपीएससी का, तो उसमें तो आपको लोगों को कुछ ना पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे चलेगा तो क्या होगा। तो आज उसी क्रम में तो इतिहास का जो तीसरा पार्ट है, कहने का मतलब जो पढ़ा चुके हैं उसके आगे से अभी तो पढ़ाए थे खोज, किसने कौन सा खोज किया है, ठीक, यहाँ तक पढ़ा चुके थे। अब आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3, जो इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल जो मिले हैं वह कहाँ पे हैं। हमारे भारत में कितने स्थल हैं, पाकिस्तान में कितने स्थल हैं, या अफगानिस्तान में कितने स्थल हैं। सबसे ज़्यादा स्थल दोस्तों हमारे भारत में हज़ारों स्थल मिले हैं, 500 से अधिक स्थल हमारे पाकिस्तान मिले हैं। लेकिन हम यह इतना 500 हज़ार नहीं पढ़ेंगे वही जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे यूपी में या पूरे भारत में कौन से बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों, और अफगानिस्तान पाकिस्तान से कौन से ऐसे स्थल हैं जो प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 है। स्थल कौन सा है, खोज तो हो गया है, कहाँ से कौन सा प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके पहले उसको वीडियो देखिए, उसके बाद इसको वीडियो देखिए। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3, ठीक। 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक। अब पार्ट 3 का कहने का मतलब यह है दोस्तों, इसमें देखेंगे पहले तो हम देखेंगे पाकिस्तान का वह स्थान जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है जो पेपर में हमारे बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा भारत है, ये पाकिस्तान का स्थान है, ये भी पाकिस्तान का स्थान है, ये भी, ठीक, और ये अफगानिस्तान का स्थान है, ठीक। अफगानिस्तान पे बात की जाए दोस्तों, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं मिले हैं, लेकिन 2 ठो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए स्थल कौन से हैं। तो एक है सुरतगोई, कौन सा दोस्तों, सुरतगोई, और दूसरा है मुंडी काक, ठीक। तो यह हमारे अफगानिस्तान में मिले हुए स्थल हैं, सुरतगोई और मुंडी काक। अब यह हमारे अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में आ जाते हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो यह है, पाकिस्तान पंजाब में आता है या भारत के पंजाब में आता है। तो यहाँ पे पंजाब में बात की जाए, पाकिस्तान पंजाब में हड़प्पा मिलता है। हड़प्पा एक स्थान है, हड़प्पा एक जगह का नाम है दोस्तों, हड़प्पा, यह पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चमूदड़ो और कोटदीजी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चमूदड़ो, यह सब हमारे पाकिस्तान में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हैं जो पाकिस्तान में मिले हुए हैं। और इसमें सुतकागडोर बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, सुतकागडोर, यह भी हमारे पाकिस्तान में मिला है। और यहाँ और क्या है दोस्तों, डाबरकोट की बात की जाए, चाहे डाबरकोट की बात की जाए, सुक्ताकडोर की बात की जाए, और चमूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, यह सब हमारे पाकिस्तान के स्थल मिले हुए हैं दोस्तों। बात की जाए जो सुतकाडोर है, यहाँ पूछा जाता है कौन सा साक्ष्य मिला है, तो यहाँ घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो घोड़े के साक्ष्य कहाँ पे मिला, हमारे सुतकाकडोर में मिला है। और यहाँ पे पाकिस्तान में मिले हुए स्थल हमारे कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चमूदड़ो, कोटदीजी और सुतकाडोर और डाबरकोट।
जो सुत्काडोर से हमारे घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो यह पाकिस्तान में मिले हुए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं दोस्तों। अफगानिस्तान की बात की जाए, सुरतगोई और मुंडीकाक, सुरतगोई और मुंडीकाक यह हमारे अफगानिस्तान में मिले हुए हैं। पाकिस्तान में चमुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, उत्काडोर, डाबरकोट। अब हम दोस्तों आते हैं अपने भारत में। भारत की बात की जाए दोस्तों, पहले सबसे उत्तर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मांदा एक जगह है जो यह सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है। चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे मांदा पाया जाता है। मांदा एक जगह है, यह हमारे जम्मू कश्मीर में मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। उसी क्रम में दोस्तों अब हम आते हैं पंजाब में। पंजाब में दोस्तों दो स्थल हैं। पंजाब में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं। यह पंजाब है, यहाँ रोपण और संघोल। यहाँ पंजाब देखिए सब बनाया हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र में क्या मिला है, गुजरात में क्या मिला है, सब बनाया गया है। ठीक, तो पंजाब में हमारे दो स्थान इंपॉर्टेंट हैं, रोपण और संघोल। जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, रोपण कौन सा स्थान है, रोपण कहाँ मिलने वाला स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो पंजाब में मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद के पड़ोसी हरियाणा में मिलने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है बनवाली, राखीगढ़ी। जो बनवाली और राखीगढ़ी स्थल मिले हैं यह हमारे हरियाणा में मिले हैं दोस्तों। ठीक, उसी क्रम में अब आ जाते हैं यूपी में, इसी बगल में यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूपी में दो तीन ऐसे हैं जो मिले हुए हैं, जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश में बहुत पूछा जाता है आलमगीरपुर वह स्थल है जो उत्तर प्रदेश में मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। और दो स्थान हैं बड़गांव और संगोली, तो यहाँ पंजाब में रोपण, संघोल, हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी। ठीक, बनवाली, राखीगढ़ी। उत्तर प्रदेश की बात की संगोली, बड़गांव, आलमगीरपुर, यह हमारे उत्तर प्रदेश में मिले हुए स्थान है दोस्तों। यह हमारे यहाँ लिखे हैं, बड़गांव नहीं लिखे हैं दोस्तों, बड़गांव। ठीक, यहाँ लिख दिए हैं, अगर यहाँ ना दिखाई दे तो इधर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इधर भी लिखे हैं। ठीक, बड़गांव जो है यह है उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, संगोली, यह उत्तर प्रदेश मिले हुए स्थान है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, अब आते हैं दोस्तों राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगा नाम उसका, वहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी, इसलिए वहाँ कालीबंगा के नाम से पड़ा। काले और बंगा मतलब चूड़ी, तो वहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिलती थी, इसलिए वह कालीबंगा कहा गया है दोस्तों। ठीक, और बालाथल, यहाँ एक और स्थल मिला है बालाथल। तो राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा और बालाथल स्थान मिला है राजस्थान में, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, अब बात की जाए दोस्तों महाराष्ट्र की। ठीक, महाराष्ट्र में एक ही मिला है दाइमाबाद। कौन सा दोस्तों? दाइमाबाद। महाराष्ट्र में कौन सा मिला है? दाइमाबाद, यह हमारे महाराष्ट्र मिला है। अब हम बात करेंगे गुजरात की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक स्थल कहाँ मिला है पूछा जाए, हमारे गुजरात मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक स्थल कहाँ मिला है? हमारे गुजरात में मिला है। और हम चलते हैं वही देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में दोस्तों बात की जाए लोथल, धौलावीरा, गुजरात में लोथल, धौलावीरा, भगतराव, रंगपुर, रोजड़ी। ठीक, और सुतकावडोर, यहाँ पे दोस्तों जो सुतकावडोर पंजाब में है, इसका कुछ हिस्सा गुजरात में भी है, इसको लिख सकते हैं हम सुतकागडोर। ठीक, तो यह हमारे गुजरात में भी है। ठीक, तो यह सबसे ज़्यादा स्थल हमारे गुजरात में मिले हुए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं अपने भारत में मिले हुए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, इसलिए यहाँ पे नक्शा बनाए हुए हैं दोस्तों, जिससे अगर आप एक बार देखें, आपको ना याद हो तो नक्शे में याद आ जाएगा यह स्थान कहाँ था। तो मादा जो मिला है चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद रोपण और संगोल पंजाब में है। हरियाणा में बनवाली और राखीगढ़ी है। यूपी में संगोली, आलमगीर, बड़गांव मिला हुआ है। राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल मिला हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र में दाइमाबाद मिला हुआ है। और गुजरात में दोस्तों, गुजरात की बात की जाए तो लोथल, धौलावीरा, भगतराव, रंगपुर, रोजड़ी और सुतकागडोर, यह स्थल हमारे गुजरात में मिले हुए हैं दोस्तों, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो अब हम चलते हैं अगले पे दोस्तों, अगला क्या हुआ है देखेंगे। ठीक, बात की जाए नगर नियोजन की। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन 2 थे। नगर नियोजन 2 थे दोस्तों। एक तो पूर्वी था, पूर्वी, और एक पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक, जो पूर्वी घाट था दोस्तों, यहाँ पे गरीब व्यक्ति रहते थे। बात की जाए गरीबों का स्थान था, गरीबों का स्थान। और पश्चिमी घाट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे प्रशासक रहते थे, यानी अमीर व्यक्ति, प्रशासक। बात की जाए दोस्तों, प्रशासक रहते थे। प्रशासक यानी प्रशासक मतलब शासन करने वाले, यानी अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। ठीक, इसमें रहते थे। यह नगर नियोजन था। बात की जाए दोस्तों, यहाँ की जो सड़कें थी वह पक्के थी, जो सड़कें थी वह कच्ची थी पर साफ सुथरा था। बात की जाए यहाँ के नगर नालियाँ जो है पक्की ईंटों की बनी हुई थी दोस्तों। यहाँ की जो नगर नालियाँ थी यह पक्के ईंटों की बनी हुई थी। बात की जाए तो एक दरवाजे की पूछा जाए, इनके घर का दरवाज़ा किस तरफ होता था, तो जो छोटी सड़कें थी उसी तरफ होता था, बड़ी सड़क तरफ नहीं होता था। ठीक, और यहाँ की सड़कें लंबी और चौड़ी थी। ठीक, तो यह हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगर नियोजन थे। जो बात की जाए नगर की नालियाँ वालियाँ पक्की ईंटों की बनी थी, सड़कें चौड़ी थी, लंबी थी, साफ सुथरा था। यहाँ की दरवाज़ों यानी घरों का जो मुहारा कहा जाता है, यह छोटी सड़कों की तरफ होता था, बड़ी सड़कों की तरफ नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, तो यह आज सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और जरूर करिए। और उत्तर प्रदेश जो पुलिस हुआ है दोस्तों, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो तो आप लगे रहिए, जैसे लगे हैं। कम से कम ऐसे 10 दिन लगे रहिए, तब सरकार खुद ही देखेगी इसमें क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।